राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी सुहासिनी का प्रेम स्वर्गीय था, लेकिन एक रात ऐसा आया जब उनका अटूट प्रेम एक भयानक अभिशाप के सामने खड़ा हो गया। एक शांत शाम राजा विक्रमादित्य अपने महल के बगीचे में रानी सुहासिनी के साथ बैठे थे। चांदनी रात की ठंडी रोशनी में दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी वीरता और शक्ति के किस्से सुनकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रेम भी इतनी बड़ी शक्ति हो सकता है। राजा ने उत्तर दिया, सुहासिनी, तुम ही मेरी असली शक्ति हो। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ही मुझे अजेय बनाता है। संध्या का समय और भी मनमोहक हो रहा था। तभी एक वृद्धा बगीचे में आई। वह धूसर चादर ओढ़े हुए थी और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, आपका और रानी का प्रेम सचमुच स्वर्ग का वरदान है, लेकिन मैं आपको सावधान करने आई हूं। आपके प्रेम पर एक पुराना अभिशाप मंडरा रहा है। रानी सुहासिनी चिंता में पड़ गई और पूछा, मां, कैसा अभिशाप? क्या हमारे प्रेम को कोई खतरा है? वृद्धा बोली, आज रात एक प्राचीन शाप पूरा होगा। यदि आपका प्रेम वास्तव में सच्चा है तो महाराज को एक कठिन परीक्षा देनी होगी। सूर्योदय से पहले आपको इस महल को छोड़कर एक घने जंगल में जाना होगा। वहां आपको एक रहस्यमयी साधु से मिलना होगा जो आपके प्रेम की परीक्षा लेगा। राजा ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। इस संसार की कोई भी शक्ति मेरे प्रेम को हरा नहीं सकती। मैं यह परीक्षा दूंगा। वृद्धा ने गंभीरता से कहा, यदि तुम असफल हुए तो यह प्रेम एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि तुम सफल हुए तो तुम्हारा प्रेम अमर हो जाएगा। रानी सुहासिनी ने राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज, मैं आपके साथ चलना चाहती हूं। आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय, यह मेरी परीक्षा है। तुम्हें महल में रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। मेरा प्रेम मुझे सफल बनाएगा। रात गहराने लगी। राजा अकेले उस रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता अंधकारमय था। हर तरफ जंगली जानवरों की आवाजें और ठंडी हवा का स्पर्श। कुछ ही समय बाद राजा एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के अंदर से धीमी रोशनी निकल रही थी और वहां एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, विक्रमादित्य, तुम आ गए, लेकिन क्या तुम्हारा साहस तुम्हें बचा पाएगा? राजा ने त्वरित कदमों से मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वहां एक विशाल प्रतिमा थी जिसकी आंखों से तेज लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक राजा को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है, यह तो एक फंदा है। राजा ने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की। तभी उनके पीछे से एक मधुर लेकिन रहस्यमय स्त्री स्वर गूंजा, महाराज, क्या आपने सोचा था कि मैं आपकी छाया छोड़ दूंगी? राजा ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वह स्त्री कौन थी? क्या राजा विक्रमादित्य इस अभिशाप को हराकर अपनी सच्ची प्रेम कहानी को अमर बना पाएंगे? वह रहस्यमयी स्त्री कौन थी जिसकी आवाज मंदिर में गूंज रही थी? क्या रानी सुहासिनी का इस रहस्य से कोई संबंध है या यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और राजा विक्रमादित्य का अगला कदम जानने की उत्सुकता हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, जहां और भी ज्यादा रोमांच और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।